हेलो फ्रेंड्स, खानस्टडी.com में आपका स्वागत है। ये बिहार दरोगा 2020 की जो बहाली है उसकी विशेष तैयारी के लिए मैथ का सीरीज़ चलाया जा रहा है। आज इसका डे 2 है। इससे पहले भी डे 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको गणित के 5 ऐसे सवाल बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड है और अच्छे लेवल के हैं, और यही सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल है कि ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताएं कि बी ए का कितना प्रतिशत है। इस सवाल में आपको जैसे कहा जा रहा है आप सिंपल वैसे करते जाना है। ए का 18%, आप ए का 18% लिख दें और बी के 20% के बराबर है। ये जो बराबर है वो बी का 20% का बराबर है। हम जानते हैं सिंपल मेथड से कि ए का जगह में हम गुना का इस्तेमाल करते हैं। 18% का नीचे 100 हो जाएगा बराबर बी का जगह हम गुना का इस्तेमाल करेंगे और 20 का परसेंट का 100। तो हम जानते हैं जब इक्वल होता है ना, तो इक्वल के इस साइड और इस साइड अगर कुछ बराबर हो तो वो कट जाता है। अगर हम चाहते हैं तो परसेंट को परसेंट से यहाँ पर भी काट सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए ये प्रोसेस कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से 100 में 100 कैंसिल हो गया। उसके बाद इसे अगर हम कटाना चाहें तो ये 2 से 9 बार में, 2 से 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे a इंटू 9 और यहाँ पे b इंटू 10। इस प्रकार से अगर हम इसका रेशियो लेना चाहेंगे a रेशियो b, तो हमारा a बाय b जो वैल्यू निकल करके आएगा 10/9। इस प्रकार हमारे पास रेशियो प्राप्त हो गया a रेशियो b, a 10 और b 9। तो हमसे पूछा गया है कि b a का कितना प्रतिशत है। b के बारे में कहा गया है कि वो a का कितना प्रतिशत है। जिसके बारे में कहा जाएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। b के बारे में कहा जा रहा है b a का, और जिससे तुलना किया जाएगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो a का यानी 10 का कितना प्रतिशत है। तो परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने के बाद ये 0 से 0 कट गया। 10 को 9 से गुना करेंगे, 10 9 90। तो बी ए का 90% है और यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। देखिए ये सवाल छोटा है, हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चल जाएंगे। आज डे 2 है, जैसे डे 3 में जाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल अपने आप बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम इसे। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है, तो खरीद मूल्य को जो क्रय मूल्य होता है, जो क्रय मूल्य है उसे हम सीपी भी कहते हैं, और जो विक्रय मूल्य है उसे हम एसपी भी कहते हैं। तो जो हमारा सीपी है वो 100 रुपया है, 100 रुपये में ख़रीदा गया है, और जो एसपी है वो 80 रुपया है, 80 रुपये में बेचा गया है। तो यहाँ पर हमें 20 रुपया का हानि हुआ है। कितना का हानि हुआ है? 20 रुपये का हानि हुआ है। तो 20 रुपया का हानि हुआ है कितना पे? 100 पे। 100 रुपये में ख़रीदे हैं। लाभ निकालना हो या फिर हानि निकालना हो, वो सारा का सारा जो डिपेंड करेगा वो सीपी पे डिपेंड करेगा। लाभ और हानि आपको सीपी पे निकालना है, यानी सीपी से तुलना करना है। ठीक है, तो हमें 20 रुपये का हानि हुआ है कितना पे? सीपी पे, 100 रुपये पे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ यहाँ पे 20 बचेगा, यानी कि 20% की हानि हुई है। यही आपका आंसर होगा। तो चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। इस सवाल को बनाने के लिए करना कुछ भी नहीं है, 9 लिखिए, अनुपात का सिंबल दीजिए और मध्य में x दीजिए, फिर अनुपात का सिंबल दीजिए और फिर 16 दीजिए। अब हमें निकालना है मध्य समानुपाती, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो एक बार आप इसे 9/x लिखिए
और एक बार फिर x/16 लिखिए और इक्वल टू दीजिए, ठीक है। समझ गए। और उसके बाद जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 9 × 16 हो जाएगा। अब फिर जब हम x लिखेंगे और फिर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा 9 × 16, ठीक है। 9 × 16 रूट चढ़ गया। उसके बाद आपको 9 का जो रूट निकलेगा वो 3 निकलेगा और 4 का जो 16 का जो निकलेगा वो 4 निकलेगा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर निकल कर आएगा 12। तो 9 तथा 16 का जो मध्य समानुपाती होगा वो 12 होगा और यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम चौथे सवाल की ओर चलते हैं। हमारे चौथे सवाल में कहा जा रहा है कि लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए, लगातार के कहने का मतलब है कोई भी संख्या जब शुरू हुई है, जैसे 2 से अगर शुरू होगा तो 2, 3, 4, 5, 6 चल तक जाएगा। अगर 10 से शुरू हुआ है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक जाएगा। तो वो लगातार होनी चाहिए, बीच में जो है गैप नहीं होना चाहिए। तो लगातार 5 संख्याओं का जो औसत है वो 20 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपको बताना है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, हमने माना कि वो पहली संख्या अगर कुछ भी होगा तो वो x होगा, क्योंकि हमें संख्या मालूम नहीं है। जब वो पहली संख्या x है तो उसकी बाद की जो संख्या होगा वो x+1 होगा, क्योंकि एक एक करके लगातार बढ़ते चल जाता है। उसके बाद का जो संख्या होगा वो x+2 होगा और उसके बाद का जो संख्या होगा वो x+3 होगा और उसके बाद का जो संख्या होगा वो x+4 होगा। इस तरह के सवाल में यदि जब हम x करके मानेंगे तो अगर 5 संख्या अगर कह रहा है तो पहला संख्या x होगा, तो जो अंतिम संख्या होगा ना वो x+4 ही आएगा, यानी 5 से 1 कम रहेगा। इसके बाद अगर आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 पूर जाएगा। इससे यही होता है कि जो हम पहला x लेते हैं इसी के कारण एक कम दिखाई देता है। अगर 10 संख्या लिया जाएगा, लगातार 10 संख्याओं का औसत अगर दिया जाएगा, तो अगर हम पहली संख्या को x माने हैं तो जो अंतिम संख्या आएगा वो x+9 आएगा, ठीक है। अगर लगातार 8 संख्याओं के बारे में कहा जाए तो अगर हम पहला संख्या x लिए हैं तो अंतिम संख्या जो होगा वो x+7 होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए, लगातार 5 संख्याओं का जो औसत है वो दिया हुआ था कि 20 है और इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, औसत का मतलब होता है एवरेज, एवरेज का मतलब होता है कि जो उसका मोटा मोटी बीच का पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। तो जब संख्या का जब अंतर समान हो, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, जब संख्या का अंतर समान हो, संख्या का जो गैप समान हो, जैसे कि हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिए या फिर 2, 4, 6, 8, 10 लिख दिए। जब इस तरह से संख्या का अंतर समान हो तो जो बीच का जो वैल्यू होता है ना वही उसका एवरेज होता है। तो ये जो एक सीरीज बना x, x+1, x+2, x+3, x+4, इस सब में देखिए आप एक 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 बढ़ते चल रहा है। सब की जो अंतर है वो एक का अंतर है, सबका अंतर सेम है। तो इसका जो औसत होगा ना वो बीच वाला होगा। तो बीच में हमारा क्या है x, एक मिनट, बीच में जो है हमारा क्या है वो x+2 है। तो यही हमारा औसत हुआ, हमारे अनुसार यही औसत हुआ, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि औसत 20 है, तो इसी का वैल्यू जो है आपको 20 दिया हुआ है। फिर हम इसको x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 20 और यहाँ पे 2 इधर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 18। जब x का वैल्यू 18 आ गया तो आपसे सवाल में कहा गया था कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, x+4। तो हम x+4 का यहाँ पे वैल्यू बता देंगे, x+4 का वैल्यू बताएंगे। तो x का जो मान होगा, x का मान हमारे पास 18 है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे जो बड़ी संख्या है वो 22 है। अगर सबसे छोटी संख्या की बात करता तो वो x है, अगर दूसरी संख्या की बात करता तो x+1, अगर अंतिम संख्या की बात करता तो x+4, ठीक है। चौथी संख्या की बात करता तो x+3, यानी कि अब वो जो पूछेगा हम उसका जवाब आसानी से दे पा रहे होंगे। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, साधारण ब्याज जो होता है ना वो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। अगर आपका पहला साल 5% है तो अगला साल भी 5% रहेगा और तीसरा साल भी 5% रहेगा, 5वां साल भी 5%, यानी हर साल ब्याज समान रहता है। साधारण ब्याज में ब्याज बदलता नहीं है, ठीक है। चलिए
अब आगे की ओर हम बताते हैं कि 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, साधारण ब्याज निकालने का सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो आपको दिया हुआ है 1000 रुपया, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर जो रेट है वो है 5% और टाइम जो है वो दिया गया है 5 वर्ष। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है साधारण ब्याज का जो है ना रेट इंटू टाइम को निकाल लीजिए, ठीक है। अगर जब भी आपको निकालना हो साधारण ब्याज तो आप रेट और टाइम को गुना कीजिए। तो यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 5 वर्ष है, R इंटू टी निकालिए, परसेंट निकालिए, ठीक है। तो जब हम इसे निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25%। और इस 25% का वैल्यू आपको निकाल देना है प्रिंसिपल में, यानी आपको निकालना है 1000 का 25%। जब आप 1000 का 25% निकालेंगे 1000 का जब आप 25% निकालेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर निकल करके आ जाएगा 250 रुपया। यानी 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 250 रुपया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।